मनाहिल गुस्से से कांपती हुई बतूल के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी कि बतूल एक पल को सहम गई। मनाहिल धीमी लेकिन कड़े लहजे में बोली, देखो बतूल, अगर तुमने शरीफी से आशिर को तलाक नहीं दी तो यकीन मानो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा सलूक कर सकती हूँ जिसका तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बतूल कुछ पल उसे देखती रही, फिर बड़ी सादगी से बोली, मनाहिल आखिर तुम्हारी दिक्कत है क्या? मैं तो खुद तुम्हें कह चुकी हूँ कि आशिर अब तुम्हारा है। मैं उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी हूँ, न हमारा कोई ताल्लुक है, न मैं उससे मिलती हूँ। फिर भी तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? मनाहिल तमतमाती हुई बोली, समस्या तुम हो बतूल। वो सरवत आंटी हर बार तुम्हारा ही नाम लेती हैं और आशिर की बहन तो अब भी तुम्हें भाभी कहती है। उस घर में मुझे कोई बहू मानने को तैयार नहीं, मेरी कोई इज्जत कोई जगह नहीं, सब तुम्हें ही अच्छा समझते हैं। बतूल ने गहरी सांस ली, लेकिन मैंने तो खुद शर्त रखकर आशिर को तुमसे शादी करने दी थी। बस ये कहा था कि वो मुझे कभी तलाक नहीं देगा और मैं उसकी जिंदगी में लौटने की कोशिश नहीं करूंगी। मैंने अपना वादा निभाया है मनाहिल। फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुमसे कुछ छीन रही हूँ? मनाहिल तैश में बोली, जो भी शर्तें थीं उन्हें भूल जाओ, अभी के अभी तलाक दो। मुझे साफ महसूस होता है कि आशिर की नजरें अब फिर तुम्हारी तरफ घूम रही हैं। वो मुझसे शादी करके भी तुम्हारी तरफ खींचता जा रहा है। बतूल उसकी बातों से हैरान रह गई। मनाहिल, ये तुम्हारा वहम है। इस सोच से तुम्हारा घर तुम खुद बर्बाद कर दोगी। जिस रवैये से तुम बात कर रही हो, इसी की वजह से वो तुमसे दूर होता जा रहा है। लेकिन मनाहिल मानने को तैयार नहीं थी। और तुम मुझे समझाओगी क्या मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं, घर के काम करने वाली, सबकी सेवा करने वाली? मैं वो सब नहीं कर सकती बतूल, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। बतूल ने बड़ी नरमी से कहा, घर का काम करना नौकरानी होना नहीं होता मनाहिल, ये अपना घर बनाने की कोशिश होती है। सरवत आंटी मुझे बेटी समझती थी, इसलिए मैं उस घर को अपना मान कर रखती थी। अगर तुम भी प्यार से पेश आओ, क्या पता सबके दिल में तुम्हारी जगह बन जाए। मनाहिल हंस पड़ी, एक तीखी हंसी के साथ। जगह? कौन सी जगह? तुमने पहले ही उस घर में अपनी छाप छोड़ दी है। मैं तो बस जबरदस्ती वहाँ रह रही हूँ, क्योंकि वो घर आज भी तुम्हारा है, मेरा नहीं। और आशिर, वो भी तुमसे दूर नहीं होता दिख रहा। बतूल ने मजबूती से जवाब दिया, अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो वो तुमसे शादी कभी न करता। उसने मुझे छोड़कर तुम्हें अपनाया है, लेकिन तुम बेकार में शक कर रही हो। हर मर्द शक को नफरत की हद तक ले जाता है और तुम उसी इंसान पर शक कर रही हो जिसने तुम्हारे लिए सबको छोड़ा। लेकिन मनाहिल के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, बतूल को हटाना। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम तलाक ले लो और हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ, तभी मैं और आसिर अपनी जिंदगी बसाने के काबिल होंगे। बतूल की आंखों में दर्द भर आया, मगर उसका लहजा पक्का था, ये नामुमकिन है। मैं अपने खानदान की इज्जत की वजह से ये कदम नहीं उठा सकती। और मनाहिल, अगर तुमने अपना स्वभाव नहीं बदला तो तुम्हारे अपने हाथों से तुम्हारा घर बिखर जाएगा। ना मैं वजह बनूंगी ना कोई और, सिर्फ तुम्हारा अपना। आशिर कई दिनों की उलझनों के बाद आखिर एक फैसला लेकर बतूल के सामने आ गया। उसने बिना किसी घुमाव के स्वीकार किया कि उससे एक भारी गलती हुई थी। वह बता रहा था कि कैसे उसने बतूल जैसी लड़की को नजरअंदाज करके मनाहिल से शादी कर ली और कैसे इतनी सीधी सादी बातें होते हुए भी वह सच को पहचान ही नहीं पाया। बतूल उसकी बातें बिना किसी कटाक्ष के सुन रही थी। उसने बस इतना कहा कि समझ आ जाना ही काफी है। आशिर ने वहीं खड़े खड़े बतूल से पूछा कि क्या वह उसके साथ उसके घर चलने का फैसला कर सकती है। उसने ये भी साफ कर दिया कि अब वह मनाहिल के साथ रहना नहीं चाहता। बतूल ने अपनी तरफ से कोई शर्त नहीं रखी, बस ये पूछा कि अगर मनाहिल ने आपत्ति जताई तो। इस पर आशिर ने बिना किसी अस्पष्टता के कहा कि वह मनाहिल को तलाक देकर सारे रिश्ते खत्म कर देगा। उसी समय मनाहिल वहां आ गई। उसने हाथ जोड़कर आखिरी कोशिश की कि आशिर किसी तरह उसकी बात सुन ले, मगर आशिर उसके सामने पहले से खुल चुकी बातों को दोहराता रहा। फैजान से जुड़े पुराने राज, गलत दावे और वह सब बातें जिनसे वो पहले अनजान था। जब मनाहिल ने सफाई देनी चाहिए तो आशिर ने उसके उन संवादों को याद दिलाया जिनके कारण वह बतूल से दूर हुआ था। वह यह भी कहता रहा कि बतूल उसके परिवार के लिए हमेशा सम्मानजनक रही, जबकि मनाहिल कभी किसी से घुल मिल नहीं पाई। मनाहिल ने बातचीत का रुख आशिर की माँ और बहन की तरफ मोड़ना चाहा और अपने अंदाज में कारण गिनाए कि घर में वह क्यों सहज नहीं थी। लेकिन आशिर ने उसकी बात को स्वीकार नहीं किया और उसे बार बार इसी ओर लौटाया कि मौजूदा हालात फैजान और उससे जुड़े जटिल रिश्तों की वजह से बने थे। आखिरकार बात तलाक तक पहुंच गई। आशिर ने बिना रुकावट 3 बार तलाक के शब्द बोल दिए। मनाहिल के पास अब रोकने का कोई तरीका नहीं बचा। वह अपना सामान समेटकर घर से निकल गई। बाहर जाते हुए उसने कोई अतिरिक्त वाद विवाद नहीं किया। इधर आशिर वापस बतूल की तरफ मुड़ा और उससे कहा कि वह उसके साथ घर चले। बतूल ने यह तय करने से पहले अपने परिवार को सब कुछ बताया। उसके घर वालों ने पुरानी परिस्थितियों, मजबूरी में हुई शादी और गुजरे हालात को देखकर उसे कोई रोक नहीं लगाई। सिराज अहमद ने भी पुराने गिले बिना किसी शर्त के खत्म कर दिए। कुछ देर बाद आशिर बतूल को लेकर अपने घर पहुंचा। घर का माहौल पहले जैसा नहीं था, लेकिन उसके परिवार ने बतूल को फिर से स्वीकार करने में देर नहीं लगाई। इस तरह आशिर और बतूल ने दोबारा साथ रहने की शुरुआत की, जबकि मनाहिल तलाक के बाद घर से